दोस्तों एक छोटा सा मसाला है, लेकिन इसे आपके शरीर का रक्षक कहा जाता है। यह दिल की सुरक्षा करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा करता है। हर रसोई में मिलता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि इसकी पूरी ताकत का लाभ मिल सके। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह क्या है? भारत में जहां आयुर्वेदिक चिकित्सा हजारों वर्षों से लोगों का भरोसा जीतती आ रही है, यह मसाला सिर्फ खाना पकाने का जरिया नहीं है, बल्कि एक औषधि की तरह है जो लोगों को दिल की बीमारियों, हाई ब्लड प्रेशर, सर्दी जुकाम और यहाँ तक कि याददाश्त की कमजोरी से भी बचा सकता है। अगर आप भी अक्सर थकान महसूस करते हैं, बातें भूलने लगते हैं, नींद ठीक से नहीं आती, हो सकता है कि आपके किचन में भी इसका समाधान मौजूद है, लेकिन आपने कभी भी इसे पहचाना नहीं। सबकी शुरुआत करने से पहले हमें कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आप भारत के किस हिस्से से देख रहे हैं। पूरे भारत के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा होती है। समस्या यह है कि ज़्यादातर लोग इसे आज भी गलत तरीके से खा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा पकाकर, गलत समय पर खाकर या एक अहम प्रक्रिया को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे इस मसाले की औषधि शक्ति लगभग ख़त्म हो जाती है। चिंता की बात यह है कि अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह केवल थोड़ी सी मात्रा में भी हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने, याददाश्त सुधारने और गठिया जैसी सूजन को राहत देने में मदद करता है। तो आखिर इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए और ऐसा कौन सा साधारण सा मसाला है जिसे वैज्ञानिक भी प्राकृतिक टॉनिक कह रहे हैं? दोस्तों जब आप ठीक से खा रहे हैं, समय पर दवा ले रहे हैं, तो फिर भी आपकी सेहत क्यों गिरती जा रही है? क्यों याददाश्त हर दिन कमजोर होती जा रही है? ब्लड प्रेशर कभी तेज कभी धीमा हो रहा है और घुटनों में दर्द बढ़ता जा रहा है, जबकि कोई बड़ी बीमारी भी नहीं है आपके अंदर। संभव है कि समस्या उन चीजों में नहीं जो आप कर रहे हैं, बल्कि एक छोटी सी आदत पर है जिस पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया। एक आदत रोज रोज चुपचाप आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रही है। क्या आप पूरी तरह से यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपके अपने ही किचन में जो चीजें हैं, आप उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? साधारण सी चीजें आपके शरीर के खिलाफ काम कर रही हैं। अब समय आ गया है कि हम इस छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली मसाले को सही तरीके से इस्तेमाल करने के बारे में जानें, ताकि यह रोज का एक प्राकृतिक औषधि बन जाए। सिर्फ कुछ छोटी छोटी आदतों में बदलाव करके आप 60 की उम्र के बाद भी अपने स्वास्थ्य और जीवन शक्ति में चमत्कारी बदलाव महसूस कर सकते हैं। यह मसाला है लहसुन। लेकिन सिर्फ लहसुन खाना ही काफ़ी नहीं होता। असल में ज़्यादातर लोग इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिससे इसके पोषक तत्व और औषधि गुण लगभग पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। पहले यह समझना जरूरी है कि लहसुन को सही तरीके से क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। लहसुन का असली लाभ तब मिलता है जब इसमें मौजूद एक सक्रिय तत्व एल्सिन पूरी तरह से बन जाए। एल्सिन में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं। यह ब्लड प्रेशर कम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और तंत्रिका कोशिकाओं की रक्षा करता है। लेकिन एल्सिन कच्चे लहसुन में पहले से मौजूद नहीं होता। यह तब बनता है जब लहसुन को कुचला या काटा जाता है और कुछ मिनटों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अगर लहसुन को तुरंत काटकर पका दिया जाए या हाई टेम्परेचर पर पकाया जाए तो एल्सिन बनने से पहले ही नष्ट हो जाता है और ऐसे में लहसुन के औषधि गुण लगभग खत्म हो जाते हैं। आम गलतियां जो लोग लहसुन के साथ रोज करते हैं, तुरंत पकाकर कई लोग लहसुन को काटते ही सीधे कढ़ाई में डाल देते हैं। यह एक बहुत आम लेकिन हानिकारक आदत है। सही तरीका यह है कि लहसुन को कुचलने के बाद 5 से 10 मिनट तक छोड़ दें ताकि एल्सिन पूरी तरह से बन सके। दूसरा, ज़्यादा गर्मी में पकाना। तेज आंच पर पकाने से न सिर्फ एल्सिन बल्कि लहसुन के अन्य एंटीऑक्सीडेंट भी नष्ट हो जाते हैं, इसलिए लहसुन को हमेशा पकाने के आखिरी चरण में डालें। तीसरा, ज़रूरत से ज़्यादा लहसुन खाना। लहसुन फायदेमंद है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में खाने से पेट में जलन, गैस, उल्टी जैसे लक्षण हो सकते हैं। सिर्फ एक छोटा लहसुन की कली ही पर्याप्त है और वह भी भोजन के बाद, या शहद या गर्म दूध जैसे गर्म तत्वों के साथ लेना चाहिए। चौथा, बासी या अंकुरित लहसुन का इस्तेमाल। अंकुरित या पुराना
तेज गंध वाला लहसुन न सिर्फ पोषक तत्व खो देता है बल्कि पाचन समस्याएं भी पैदा कर सकता है। हमेशा ताजा, सख्त और बिना अंकुर वाला लहसुन ही चुनें। लहसुन को उपयोग करने का सही और आसान तरीका क्या है? शहद में लहसुन का अचार, 3-4 लहसुन की कलियां काटकर उन्हें कांच की बोतल में शुद्ध शहद में डालकर ढक्कन से बंद करके रखें और कम से कम 3 दिन तक रखें। उसके बाद हर सुबह 1 छोटा चम्मच लें, साथ में 1 कली लहसुन की लें। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, सूजन को कम करता है, शरीर को गर्म रखता है। दूसरा, लहसुन वाला दूध। यह भारत की पारंपरिक औषधियों में से एक है। 1 गिलास दूध में 1 कटा हुआ लहसुन, 1 टुकड़ा हल्दी डालकर धीमी आंच पर उबालें। रात को सोने से पहले पिएं। यह नींद में सुधार करता है, जोड़ों के दर्द में राहत देता है और पाचन में सहायक होता है। तीसरा, लहसुन, तुलसी, अदरक की चाय। 1 कुटा हुआ लहसुन, कुछ अदरक के टुकड़े और तुलसी की पत्तियां धीमी आंच पर उबालें। सुबह या शाम को हल्का गर्म करके पिएं। यह रक्तचाप को नियंत्रण करता है, ठंड से बचाता है और रक्त संचार में सुधार करता है। दोस्तों, लहसुन सिर्फ एक मसाला नहीं बल्कि एक शक्तिशाली प्राकृतिक औषधि है। अगर सही तरीके से लिया जाए इसे तो एक छोटी सी कली लहसुन रोज आपके ब्लड प्रेशर, याददाश्त, पाचन और रोग प्रतिरोधक प्रणाली को सुधार सकती है बिना किसी दवाई पर निर्भर हुए। और सबसे अच्छी बात यह है, अमूल्य औषधि हर रसोई में पहले से ही मौजूद है। बहुत से लोग जानते हैं कि लहसुन एक मसाला है, लेकिन बहुत कम लोग इसके भीतर छुपी चमत्कारी उपचार शक्ति को पूरी तरह से समझते हैं। अगर इसे सही तरीके से उपयोग किया जाए तो लहसुन एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच बन सकता है जो शरीर को बीमारियों, बुढ़ापे और कमजोरी से बचा सकता है। यहाँ लहसुन के 7 प्रमुख लाभ बताए गए हैं जिन्हें न सिर्फ आधुनिक विज्ञान ने प्रमाणित किया है बल्कि आयुर्वेद में भी हजारों वर्षों से उपयोग किया जा रहा है। जैसे ब्लड प्रेशर को कम करता है, दिल की सुरक्षा करता है। लहसुन में एल्सिन नामक तत्व होता है जो रक्त वाहिनियों को फैलाने में मदद करता है, खून को पतला करता है जिससे ब्लड प्रेशर स्वाभाविक रूप से मिटता है और धमनियों में ब्लॉकेज बनने से रोकता है। नियमित सेवन से खराब कोलेस्ट्रॉल LDL कम होता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल HDL बढ़ता है जिससे दिल का दौरा और स्ट्रोक का खतरा कम होता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, सर्दी जुकाम से बचाता है। लहसुन में शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल गुण होते हैं। शोध में पाया गया है कि जो लोग नियमित रूप से लहसुन खाते हैं उन्हें सामान्य सर्दी, गले की खराश या सांस की इन्फेक्शन कम होती है, खासकर सर्दियों में। तीसरा, कैंसर से बचाव में सहायक। लहसुन में एल्सिन, सेलेनियम और क्लेवानाइड्स जैसे एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कोशिकाओं को क्षति से बचाने और सूजन कम करने में मदद करते हैं और पेट, आंत, प्रोस्टेट आदि जैसे कैंसर की संभावना को घटाते हैं। चौथा, याददाश्त बढ़ाता है, दिमाग की रक्षा करता है। लहसुन मस्तिष्क तक रक्त प्रवाह को बेहतर करता है, तंत्रिकाओं में सूजन को कम करता है जिससे लोगों में स्मरण शक्ति, एकाग्रता और मानसिक स्पष्टता बेहतर होती है। यह डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसी बीमारियों से सुरक्षा में सहायक होता है। पांचवा, जोड़ों के दर्द और सूजन में राहत देता है। लहसुन एक प्राकृतिक सूजन रोधी औषधि है जो जोड़ों की सूजन, दर्द और अकड़न को कम करता है, रक्त संचार बढ़ाता है और गठिया, आर्थराइटिस जैसे पुराने दर्द में भी राहत देता है। छठवा, पाचन सुधारता है, गैस और अपच से राहत देता है। लहसुन पाचन एंजाइम को सक्रिय करता है, पोषक तत्वों को अवशोषण को बढ़ाता है और खासकर बुजुर्गों में गैस, अपच और भारीपन से राहत देता है। सातवां, शरीर को डिटॉक्स करता है, अंदर से साफ करता है। लहसुन जिगर को साफ करता है, भारी धातुओं को बाहर निकालता है, खून को शुद्ध करता है और शरीर को संक्रमण से बचाने वाले एंजाइमों को सक्रिय करता है। यह शरीर को भीतर से साफ और मजबूत रखता है जिससे आप हर दिन अधिक ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करते हैं। स्वस्थ, स्वतंत्र और दवा पर निर्भर न रहने के लिए लोगों को स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए क्या करना है और किससे बिल्कुल बचना है। प्यास न लगने पर भी हर दिन कम से कम 2 लीटर फिल्टर्ड पानी या गर्म बॉयल्स पानी पिएं।
निर्जलीकरण से बचें, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ प्यास की भावना कम हो जाती है। हर दिन हल्का व्यायाम करें, हर दिन 15 से 30 मिनट हल्का टहलें, योग करें। बाकी ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनसे आपको बचना चाहिए। और क्या आपको करना है, सिर्फ और सिर्फ लहसुन को जब भी आपको खाना है, इसको थोड़ी देर तक काट के रखें। ये आपकी मर्दाना ताकत को भी बढ़ाता है, जिससे आपकी पौरुषता बढ़ती है। इसको मैंने बताया था शहद में डालकर कुछ कलियां 3-4 दिन इसको शहद में डालना है। लहसुन की कलियों में छोटे छोटे छेद करने हैं सुई की मात्रा सहायता से, और उसमें शहद में डाल देना है। और उसके बाद 3-4 दिन बाद इसमें से रोजाना 1 चम्मच शहद और 1 कली सुबह शाम खाली पेट इसको खाना है। इससे आपकी पौरुषता बढ़ेगी और आपके शरीर में एक नई ताकत उत्पन्न होगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार वालों का, अपने घर वालों का। नमस्कार।